नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। क्या होगा देश के 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशकों को? कल से जो आंदोलन इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन शुरू हुआ है, आखिर उसकी अंतिम रूपरेखा क्या होगी? आज एक बार फिर से अपने समय के अनुसार ये आंदोलन इस वक्त शुरू होने वाला है। जैसे कि कल के आपने ये लाइव तस्वीरें देखी थी, मेरा चैनल इस वक्त हर पल की खबरें आप सभी को दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, सरकार किस प्रकार से निवेशकों के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहती है कि नहीं चाहती है। आगे आने वाले समय में जरूर हम इस पर इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं वो लगातार इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि हम तो यहाँ से अपना पैसा ले करके ही जाएंगे। और सभी खबरें इस वक्त हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी तस्वीरें निकल करके आई, लाइव आप सभी को दिखाने की कोशिश किया। तो इस वक्त आप सभी से निवेदन है कि आप अगर चाहें तो जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, अगर इस आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं तो आप वहां पर शारीरिक रूप से भी जा करके वहां पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस आंदोलन को समर्थन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप कहीं दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जो कि दिल्ली में नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप चाहें तो नैतिक रूप से भी इस वीडियो को शेयर करें। हर पल की खबरें इस वक्त बीके लाइव टीच आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर की जानकारी मिले। ये आपका नैतिक समर्थन होगा। चाहे साथ ही अगर आप आर्थिक समर्थन भी करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर जो यहाँ पे आप सभी को इस वक्त ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप चाहें तो गूगल पे, फोन पे कुछ भी करके आप अपनी जो कुछ भी आर्थिक सहयोग राशि है, 1 रुपये से लेकर के चाहे आपकी जितनी इच्छा शक्ति है, आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो इस वक्त लगातार हमारा चैनल इस प्रदर्शन के, इस आंदोलन के हर एक लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आज एक बार फिर से अपने निश्चित समय सीमा के साथ ये आंदोलन शुरू होगा। जैसा कि कल एक बहुत शाम होते होते ये एक आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया था। शुरू के समय में तो निवेशकों की, आंदोलनकारियों की संख्या तो काफ़ी कम दिखाई दे रही थी, जिससे कि प्रशासन भी बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ था। लेकिन शाम होते होते जैसे जैसे समय निकला, काफ़ी संख्या में आंदोलनकारी वहां पहुंचे, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है इस आंदोलन की भविष्य के लिए कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अंतिम समय में पुलिस प्रशासन के द्वारा तो ऐसा तो लगा कि हाँ, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भर दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ नहीं। आंदोलनकारी भी अपने जिद पे बिल्कुल अडिग रहे कि हम तो आंदोलन करके ही रहेंगे, हम मोदी सरकार से पैसा ले करके ही रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वर्तमान में केंद्र में मोदी सरकार ही है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि इन निवेशकों की बातों को सुने। तो हम अपने तरफ से भी अपील करना चाहते हैं कि जो इस वक्त केंद्र में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी है, उनके नेतृत्व में ही इन सारी स्थितियों को इस वक्त निगरानी में है। तो इस वक्त उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त आंदोलन पर वहां बैठे हुए हैं, उन लोगों से एक अच्छी वार्ता की जाए ताकि एक बीच का रास्ता निकले, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ देश के, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पूरे देश के, प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो बिहार हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, एमपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक जगहों से लोग आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन आगे एक बड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस आंदोलन को लेकर के कुछ खास पहल करेगी। हालांकि कल शाम में जो मैंने आप सभी को तस्वीरें दिखाया था कि पुलिस के साथ आपस में कुछ काफ़ी नोक झोंक भी हुआ था, उस वक्त शाम की तस्वीरें जब पुलिस ने चाहा था कि हाँ, इस प्रदर्शन को वहाँ से खत्म किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है शाम 5 बजे तक ही आंदोलन करने का समय सीमा दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, और सिर्फ 1 दिन के लिए ही इजाज़त था। लेकिन आंदोलनकारी अपने बिल्कुल बातों पे अडिग रहे कि हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे लाठी डंडा खाएंगे लेकिन भुगतान ले करके ही जाएंगे, अपना पैसा ले करके जाएँ। तो कुछ इस प्रकार से सभी लोग वहाँ बिल्कुल अडिग रहे। लेकिन आखिरकार अंत में वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, एसपी हैं, उनके सूझबूझ से, हालांकि देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाएगी पुलिस, लेकिन ऐसा दरअसल हुआ नहीं। अंत में निवेशकों के, आंदोलनों के, कार्यों के स्थितियों को देख करके पुलिस प्रशासन ने भी एक कदम पीछे आया और दोनों लोगों में आपस में वार्ता हुई और एक निर्णय लिया गया कि हाँ, कल अपने निश्चित समय सीमा से फिर आप आंदोलन करेंगे, हम इसकी आपको
उम्मीद देते हैं कि हाँ, हम आपको कल के लिए फिर से आपको अनुमति देंगे आंदोलन करने के लिए। इस पर विचार विमर्श करके खत्म किया गया आंदोलन और एक बार फिर से आज इस वक्त सुबह के 11 बजे से लेकर के फिर शाम के 5 बजे तक आंदोलन करने का उनको एक बार फिर से अनुमति मिल गया, जैसे कि मैंने आपको शाम वाले ही वीडियो में आप सभी को बताया था। तो इस वक्त अब एक बार फिर से सारे आंदोलनकारी वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। निश्चित रूप से अभी सुबह सुबह का समय है, जैसे कि मेरे वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों का पिछले वीडियो पे जो कमेंट आया था कि हम भी आ रहे हैं, 15 लोग 20 लोग दूर दराज से लोग, अभी हम ट्रेन में हैं। कुछ लोग तो ऐसा कमेंट किए थे कि हम लोग अभी ट्रेन में हैं, हम जस्ट आने वाले हैं, हम सभी लोगों का समर्थन है। तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से भी काफ़ी लोगों का समर्थन इस वक्त मिल रहा है। हालांकि एक बार फिर से मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बिल्कुल इस आंदोलन में आप सभी लोग भाग लें, चाहे वो दिल्ली के आसपास के लोग हो या फिर कहीं से भी लोग वहां पे पहुंचे हो। अगर जो लोग इस वक्त आंदोलन में पहुंचना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि ये आंदोलन एक बार फिर से बड़ा स्वरूप धारण कर सके। क्योंकि देखिए, ये मामला इतना छोटा मोटा नहीं है कि कुछ 1000 लोगों की उपस्थिति मात्र से ही कोई खास ठोस पहल करेगी सरकार भी इस वक्त बिल्कुल अडिंग है। क्योंकि आप सभी को पता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुमत वाली सरकार है। तो निश्चित रूप से जब बड़ी संख्या में उपस्थिति आप अपना दर्ज कराएंगे तभी कुछ संभव हो सकता है। हालांकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार इस आंदोलन को समर्थन किया जा रहा है शुरू से लेकर के अब तक। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी इस आंदोलन को समर्थन करता हूं। चाहे हमारे जितने भी यूट्यूब परिवार हैं, हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जिस भी प्रकार से समर्थन करना चाहते हैं समर्थन करें, चाहे वो नैतिक समर्थन हो, वीडियो को शेयर करके, आर्थिक समर्थन हो या फिर शारीरिक तौर पे वहां से उपस्थित हो करके। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से या फिर मेरे चैनल की तरफ से लगातार मोदी सरकार या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बातें की जा रही है। मैं तो एक बार सभी से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक पहल करे। आम जनता के हित के मुद्दे हैं, आम जनता के सवाल हैं, आम जनता के परेशानियों को देखे समझे, एक बार उनकी परेशानियों की हल करने की कोशिश करें। सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमें किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी, यहाँ तक कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, सभी लोग इस वक्त बीजेपी की ही समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी है, निश्चित रूप से लोग इस सरकार को समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से उम्मीदें भी रखते हैं। तो मेरी ये अपील है कि इस वक्त जो केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि इस वक्त वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें, जितने भी आंदोलनकारियों से हैं उनसे बैठ करके एक वार्ता करें, एक पहल करें, ताकि कोई आगे की रास्ता निकल सके। क्योंकि इस वक्त कड़ाके की ठंड में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग वहां पे आए हुए हैं, अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, ऐसा नहीं कि हाँ किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में है, लोग अपने ही सरकार से अपने ही जिंदगी की गाढ़ी कमाई लेने के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन पे इस वक्त बैठे हुए। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति है इस वक्त इस देश की। ये जो तस्वीरें निकल करके आ रही है, शायद ऐसा तस्वीरें किसी भी अन्य देश में शायद संभव नहीं हो सकता है। बहरहाल पिछले समय में जो कुछ भी हुआ है उसकी हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं। इस वक्त वर्तमान स्थिति ये है कि इन निवेशकों को, इन आंदोलनकारियों की बातों को सुना जाए। सरकार के द्वारा कल हालांकि जो वहाँ के एसएसपी हैं, एसपी हैं, जिन्होंने जिस प्रकार से एक समझबूझ का परिचय दिया था शाम के समय में, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार जो कुछ भी व्यवहार अगर अच्छी करती है तो उसका वहाँ पे समर्थन भी करना जरूरी है। तो अब तक जो सरकारें पहल की है, सब कुछ बातों को नज़रअंदाज करके एक बार फिर से नई पहल करे सरकार। इन आंदोलनकारियों को एक बार वार्ता के पटल पर ले आकर के आपस में कुछ न कुछ वार्ता करे, ताकि एक रास्ता निकल करे। इस वक्त जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने इस वक्त लाइव है, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन की कुछ नई तस्वीरें निकल करके सामने आएगी, जो कुछ भी खबरें निकल कर आएगी, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।